जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ है। दोस्तों, राम के नाम पर 16 करोड़ का कथित घोटाला हो गया है। चंदे के पैसे में चोरी हो गई है। पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है और सारा देश जानना चाहता है कि राम के नाम पर दिया गया उनका चंदा क्या कुछ लोगों ने चोरी कर लिया है। ये जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ है। जो जनता चंदा का पैसा राम के नाम पर दी हुई है और वो चंदा का पैसा अगर चोरी हो गया, कुछ लोगों ने मिलकर अगर वो पैसा खा लिया तो सवाल तो उठेगा, क्योंकि ये जनता का पैसा है। मैडम एक मिनट बात, ये लोग सिर्फ मीडिया को गुमराह करते हैं, पूरे समाज को गुमराह करते हैं। सुन लीजिए पहली बात, तब हटिएगा। इनसे ये पूछिए कि वो राम मंदिर भाजपा वालों ने बनवाया है कि सुप्रीम कोर्ट? पहले ये तो फैसला कर लें। चाय लेकर खड़े, बड़ा वक्त चाय आपका कार्यक्रम है, इसीलिए कटिंग चाय लेके खड़े। बहुत बढ़िया भैया। ये बताइए कि विपक्ष है यहाँ पे, आइए इधर आइए। आज विपक्ष और पक्ष दोनों आमने सामने खड़े हैं। आपके हाथ में चाय है, वो बेचारे चाय नहीं लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फोन ऑन लिए और सबूत लाए हैं। अब हाथ जोड़ रहे हैं। चाय वाले के नाम पे देश बिक गया। अब चाय से इतना वो हो गया, काला चाय पीने लगा मैं। अब चाय वो नहीं पीता हूँ। चलिए, आपको गैस ज्यादा बन रही होगी। ये कह रहे हैं कि देश को बन रही गैस। अरे सुनिए, पूरा देश मरीज हो गया। देखिए, मैं जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है विपक्ष द्वारा। जैसे राफेल को लेकर राहुल गांधी चिल्ला रहे थे, सबूत लाए हैं। अरे तो राहुल गांधी भी सबूत लेके दिखा रहे थे, पेपर ऐसे, मगर आखिर में क्या हुआ? कुछ नहीं। 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 कौन चमत्कार कर दिया। ट्रस्ट जो है उसका आपको ट्रस्ट वाले घी पी लिए कंबल ओढ़ के। कुछ नहीं होगा। अभी दूध का दूध, कुछ दिन बाद पानी हो जाएगा और ये लोग फिर वैसे ही मुंह छुपाते फिरेंगे। और 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ योगी जी की सरकार बनेगी। इतनी बड़ी महामारी में इस प्रदेश ने इतना ईमानदारी से काम किया है, उसके बाद आप बता रही हैं कि एक छोटी सी पॉइंट को लेकर इतना बड़ा तूल पकड़ा जा रहा है। मैं विपक्ष से इन्होंने आज तक मंदिर बनाने के नाम पे जनता को भड़काया है। अगर ये हॉस्पिटल बना दिए होते, 1000 500 बेड का हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना दिए होते, तो गंगा के किनारे जो हजारों की लाशें आ रही हैं, ये लाशें ना आती। इन्होंने देश को विभाजित करने का कार्य किया है, हिंदू मुस्लिम को बांटने का कार्य किया है। राम मंदिर के नाम पर सरकार में तो 2 करोड़ रुपए की जमीन 10 मिनट पहले लिखाई जाती है और 10 मिनट के बाद में 18 करोड़ की जमीन बेची जाती है। कह रहे हैं आप अफवाह उड़ा रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि 62 रुपए में पेट्रोल और डीजल था। उस समय बोले थे कि डीजल जब बढ़ता है तो किसानों के जो है खून सूखता है। आज डीजल दिल्ली में 110 रुपए हो गया है, क्रॉस कर गया, हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे है। ये भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में अंतर है। जनता सड़क पे उतर आएगी और इनको निकाल के बाहर फेंकेगी। कथनी करनी में अंतर है आपके? नहीं 2022 फिर बीजेपी सरकार बनाएगी। जनता ही यही जनता वोट देकर के उनको फिर वापस लाएगी। 2022 में प्रज्ञा जी, भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं मिलेगा। और कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो कोरोना के नाम पे गोबर लगा रहे हैं, गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं, वो लोग मर गए हैं। यही विधायक, आप लोगों ने विधायक से कहा कि कोरोना है, आपने मास्क नहीं लगाया, बोले कहाँ कोरोना है। और 3 दिन के बाद उनकी फोटो पे माला चढ़ा हुआ मैंने देखा। विधायक जी मर गए, खत्म हो गए। कोरोना में लोग ऐसे मरे हैं, भारतीय जनता पार्टी वालों ने संवेदना नहीं प्रकट किया है। कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है। इनके घर में अभी कोई हादसा नहीं हुआ है कोरोना से, और इनके यहाँ 2 नंबर की कमाई आती है। इनको डीजल और पेट्रोल का रेट नहीं मालूम है। इनके आंखों में भाजपा का चश्मा लगा है। आरोप लगाना बड़ा आसान है। आरोप कोई भी किसी पर लगा सकता है। मंदिर आस्था से बन रहा है, लोग अपनी स्वेच्छा से दिए हैं। चंदा चोरी हो गया, उसका कोई नहीं लिया गया। आस्था की वजह से बन रहा, चंदा चोरी हो गया। चंदा चोरी हो गया, आस्था कहाँ की रहेगी जब चंदा चोरी हो रहा? जब चंदा चोरी हो रहा, आस्था कहाँ की? आस्था दिए, मंदिर बना, ठीक है, अच्छी बात है। और उसमें घोटाला क्यों कर रहे हैं? आस्था से ही दिया है। आस्था से दिया हमने, और देंगे पैसा। मंदिर नाम पे चोरी हो गया। भाई ऐसा फर्जी है, सब फर्जी है। आप तो बस बोलते हैं हर चीज के लिए फर्जी। कोई साबुत इन लोगों के पास है? आप कह रहे हैं चंदा चोर है, लेकिन ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं कि आप लोग सब मिलकर राजनीति। वो तो ये कहते हैं कि 100 साल से हमारा कोई कुछ नहीं कर पाया, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो इतने अहंकारी हो गए। ये चंदा चोर हैं और हिंदुओं की आस्था पर डाका डाला इन्होंने। राम के नाम पर जनता से पैसे वसूले और ये व्यक्तिगत उपयोग में लिए जा रहे हैं। आपने चंदा दिया? बिल्कुल दिया चंदा मैंने, 51 रुपए चंदा दिया गया।
राम के ना के लिए दिया गया था, मंदिर के लिए दिया गया था। इनकी जेब में डालने के लिए चंदा नहीं दिया गया था। तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चंदे के पैसे में चोरी हो गई है, ट्रस्ट वाले तो चादर ओढ़कर घी पी रहे हैं। देखिए ये तो सत्य है कि ट्रस्ट के पैसे चोरी तो किया गया है। आप मानते हैं? हाँ सही एकदम बात मानता, है? एकदम सत्य मानता हूँ। पैसा लगा दिए थे, चंदा दिए क्यों थे? नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी कितना रुपया दिए थे? और जितना मेरी क्षमता थी मैं दिया था, अपने क्षमता के अनुसार। तो देखिए साफ पूरे देश जान गया है कि पहले ये लोग समाजवादी पार्टी को तमाम तरीक़ों से कहते थे टोटी चोर, तमाम चोर। आज ये लोग साफ साफ पकड़े गए कि ये लोग चंदा चोर हैं। हाँ, और देश को गुमराह करना बंद करें और मंदिर तो कह रहे हैं आप लोग सब राजनीति कर रहे हैं, यही तो पूछने के लिए आ गए आप लोगों से कि राजनीति कर रहे हैं क्या? देखिए बाकायदे साबूत के साथ पकड़ा गया है। हाँ, साबूत तो आप भी जानती हैं, सब लोग जानते हैं, बाकायदे साबूत के साथ पकड़ा गया। हम लोग ट्रस्ट तो कह रहे हैं ना कि राजनीति हो रही है। हमारी बात हमने ट्रस्ट तो कह रहे हैं कि हमने तो मार्केट वैल्यू से भी कम में खरीदी है भाई। नहीं, पहले अच्छा तो 2 करोड़ की रजिस्ट्री पहले हुई थी और 2 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, हाँ 10 मिनट बाद कैसे 18 करोड़ से ऊपर हो गया। ये बड़ा सवाल है, सारा देश का ये सवाल है और सही जवाब जनता चाहती है कि आखिर 10 मिनट के भीतर क्या हो गया कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ तक पहुंच गई। देखिए रजिस्ट्री ऑफिस से पूरे सबूत के साथ है। अब उनके कहने से काम नहीं चलेगा कि ये राजनीति कर रहे हैं। राजनीति वहाँ की जाती है कि जहाँ पे ये आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए, लेकिन यहाँ तो सबूत है। अब ये कैसे बच पाएंगे? अब इनको जवाब देना, इनके खिलाफ FIR होना चाहिए। वही लोग हैं जब समाजवादी सरकार में कह रहे थे कि टोटी चोर, और कोई साबूत नहीं मिला इन लोगों को। आज साबूत के साथ पता चला है कि ये लोग चंदा चोर हैं और ये पूरी दुनिया जान गई है कि ये भगवान के नाम पर चंदा वसूल रहे हैं और अपनी पॉकेट गर्म कर रहे हैं। नहीं तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब होना क्या चाहिए, अब क्या होना चाहिए? इन लोगों का के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनके जांच होनी चाहिए, है? इनकी जांच होनी चाहिए। और मैडम मैं बता दूं कि जो कोई भी जमीन जब खरीदी जाती है तो इसके बाद वो 3 साल से पहले बेची जाती है तो उसके ऊपर प्रॉपर्टी का टैक्स लगता है। इनके ऊपर वो टैक्स लगना चाहिए और इनसे वसूली होनी चाहिए और इनको जेल भेजा जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गर्वित नारंग है। नारंग जी भारतीय जनता पार्टी से हैं? जी भारतीय भारतीय पक्ष रखने के लिए आए। एक बात बताइएगा कि कहा जा रहा है कि ट्रस्ट वालों ने राम के नाम पर बहुत बड़ी दलाली खा गए, आरोप लगा देखिए रहे हैं आप पर। अभी मैं आपको बता दूं, मैं राजू श्रीवास्तव जी जो चेयरमैन है राज्य फिल्म विकास परिषद के, उनका जनसंपर्क अधिकारी हूं। गर्वित नारंग मेरा नाम है। अभी मैं अयोध्या से ही आ रहा हूं। परिचय तो आपने दे दिया, मैं लेकिन ये आपको इसका जवाब इसलिए क्या देंगे? इसका जवाब इसलिए दूंगा कि जिस संत के बारे में और जो ये प्रकरण, ये जमीन जिनकी थी, बड़ा लंबा एक बातें मिनट कर रहे हैं, सुनिए, मुद्दे पर आ नहीं पा रहे। मुद्दा ये है कि आप पर आरोप लग रहे हैं कि भैया मेरे ऊपर ट्रस्ट तभी तो वाले मैं बता रहा हूँ दलाली खा गए, आरोप लग रहे एक हैं। मिनट सुन तो लीजिए पूरी मेरी बात। इसमें जो भी प्रकरण है वो संत अपने घर से भागा हुआ है। पहली चीज ये समझिए, उसका घर सीज पड़ा है, मैं अभी देख के आ रहा हूँ। सुनिए घुमाते बहुत हैं। नहीं, मैं घुमा कहाँ रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि मकान सील पड़ा है, वो भागा हुआ, पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस योगी आदित्यनाथ महाराज जी की है। चंपत राय जी आप पर समझ हो रहे हैं ना, पुलिस कहीं बाहर से नहीं आई है। मेयर पर नहीं, हो ये विदेश की पुलिस नहीं है, ये पुलिस भी योगी आदित्यनाथ महाराज जी की है। उपाध्याय जी पे कार्रवाई कर दें, चंपत राय जी पे कर दें, जो मेयर साहब हैं उनको जेल डाल दें, जो चंपत राय ट्रस्ट के वो हैं उनको डाल दें, मिश्रा जी को पकड़ लें। कहाँ गई इनकी पुलिस? ये तो अरे बहुत ये क्या गर्वान्वित कहेंगे? हो रहे हैं। हम तो साबुत तथ्य के साथ बात करते हैं, हम भाजपा वालों की तरह हवा में बात नहीं करते हैं। हवा में बातों से याद आया कि क्या कहेंगे भाई, पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ट्रस्ट वाले, बात करोगे भैया, भाग कर रहे नहीं कर, देखने खड़े हो तब ठीक है। ट्रस्ट वाले बताओ भैया, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर लिए, लोगों ने जो चंदा दिया वो चोरी हो गया, लोग सवाल उठा रहे, जनता सही जवाब क्या? देखिए ये लोग जनता को 4 साल 5वां साल होने वाला है, से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। किसी भी चीज का इन्होंने को जवाब दिया है। न रोजगार मिला है, न भ्रष्टाचार पे रोक लग गया है। आज ये लोग चंदा, मंदिर के चीजों के, जो ट्रस्ट के पैसों को चुरा रहे हैं। बताइए, यही लोग राम राम चिल्लाते थे। इससे एक बात और याद आई। नारंग जी कहाँ गए? नारंग जी, ये वही अयोध्या है जहाँ पर एक समय में किसान प्रदर्शन कर रहे थे कि जमीन का रेट नहीं बढ़ रहा था, और कहा जा रहा है कि 10 मिनट में लोग इतना रेट बढ़ गया जमीन का, कहा जा रहा है कि लोग जमीन खरीदने के लिए बहुत आताताई हो गए। मैडम ये वो गरीब आपने सफाई दी है। ये वही अयोध्या है जिसके लिए बहुत सी सरकारें आई, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया कि राम मंदिर बन जाए। और ये नहीं बनाई है, ये सुप्रीम कोर्ट बनाया है। अगर सुनिए
अरे नारंग जी एक सेकंड, सपना पूरा करने का, आम आदमी का सपना पूरा करने का काम कर रहे हैं, अयोध्या का विकास कराने का काम कर रहे हैं और राम मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। और सुनिए, और सुनिए मैडम सुन लीजिए, ये रंगी फूटी बातों से कुछ नहीं होगा। आ चुका है सरकार में, लेकिन आज तक कभी भी मंदिर बनवाने का काम विपक्ष ने नहीं किया है। पहली बार मंदिर बन रहा है, तो मंदिर बन रहा है तो बहुत से लोग इस तरीके की ड्रामेबाजी करेंगे जिससे सरकार की बदनामी हो, योगी आदित्यनाथ जी की बदनामी हो, जिससे कि जो सरकार में मंदिर बनने जा रहा है वो